Hello everyone and welcome back to yet another video on my channel. So today I am going to create this very gorgeous cocktail look. Look at my bride, look at her eye makeup, how stunning she was looking, like everything just went so perfect. बस एक मिस्टेक हो गई, ये वीडियो जो है पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैंने आई मेकअप तो पूरा रिकॉर्ड कर लिया और मैंने बेस भी ऑलमोस्ट कर दिया था। बस उसके बाद जो हम ब्लश एंड कॉन्टूर, वो लिप्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल हो चुका था। और मैं पूरी मेकअप में जो है पूरी इतनी ज़्यादा फोकस्ड थी कि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं एक बार फिर से उठ के चेक करूं कि कहीं वीडियो रिकॉर्ड होना बंद तो नहीं हो गया। तो इस चक्कर में जब मैंने लास्ट में देखा तो मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका था और वीडियो वहीं तक रिकॉर्ड हो पाया था। बट एनीवेज़ मैं ये बोल सकती हूँ कि हम जो भी जितना भी रिकॉर्ड हो पाया है, यू गाइज विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस, क्योंकि इसमें मेन आई मेकअप ही ब्यूटीफुल था। पूरा फोकस मेरा आई मेकअप पे था क्योंकि आप देखिए उसकी आंखें बहुत बड़ी थी। मेरी जो ब्राइड थी इनकी आईलिड्स काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़ी और काफ़ी सुंदर आईज थी। तो सबसे पहले मैंने इनको लेंसेज लगा दिए थे फ्रेश लुक के इन द शेड ग्रे। आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ फ्रेश लुक लगाएं, बट ये है कि फ्रेश लुक के जो लेंसेज होते हैं काफ़ी नेचुरल होते हैं। एक्वा भी मैं यूज़ करती हूँ, डिपेंड्स कि आप एक्वा में आप अच्छे शेड्स चूज़ कीजिए। लाइक उसमें भी एक हनी करके आ रहा है आजकल, हैप्पी हनी, वो बहुत प्यारा नेचुरल शेड है। और उसके अलावा जो है ब्राउन है, डस्की ब्राउन है, वो काफ़ी नेचुरल है। तो आपको इसी तरह से लेंसेज देख के लेने हैं क्योंकि एक्वा थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, फ्रेश लुक थोड़ा सा कॉस्टली है। तो अगर आपको एक्वा लेना है तो आप एक्वा भी ले सकते हैं, बट मैंने इनके ऊपर फ्रेश लुक यूज़ किया क्योंकि मेरे पास एक्वा नहीं था उस टाइम पे। सो मैंने फ्रेश लुक का ग्रे लगाया क्योंकि नाइट लुक था, तो नाइट में ग्रे बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप दिन में कर रहे हैं तो आप आई रिकमेंड कि आप प्योर हेज़ल या फिर ब्राउन शेड यूज़ करें। सबसे पहले मैंने आईज स्टार्ट करी। एक फ्लफ़ी ब्रश से मैं ब्राउन कलर का शेड लगा रही हूँ। मेरा मेन फोकस आउटर पे है। हमेशा आई मेकअप में मैं बोलती हूँ कि आप आउटर कॉर्नर्स पे फोकस कीजिए रादर देन कि आप इनर कॉर्नर्स पे, या फिर इनर कॉर्नर में हमें ज़्यादा नहीं करना होता। तो मैं यही कर रही हूँ। सबसे पहले आई वॉज अप्लाइंग द ब्राउन शेडो फ्लफ़ी ब्रश से, मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया। सबसे वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है। अभी मैं जब मैं छोटा ब्रश लूँगी उस इससे डार्क ब्राउन में उससे लगाऊंगी, और वो फिर मैं थोड़ा सा आईज जो होती है ना, अभी देखिए अभी जैसे मैंने लाइट ब्राउन लगाया है ना, तो वो मैंने आँखों के थोड़ा बाहर करके लगाया है फ्लफ़ी ब्रश से, क्योंकि वो मुझे बाहर तक लेके जाना था, वो हमें ब्लेंडेड दिखाना होता है। और जो छोटे ब्रश पे हम डार्क ब्राउन एंड ब्लैकिश लेते हैं ना, वो आप देखिए कि मैं आईज के सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही, प्रॉपर आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ जहाँ में हमारी आँख ख़त्म होती है। आँख के बाहर नहीं लगा रही मैं, आँख के अंदर ही। लेकिन आप देखिए कि मैं लाइक अंदर ही लगा रही हूँ, बाहर नहीं निकालना डार्क को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस होती जाएगी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब आप देखिएगा, ये जो ब्राउन शेडो है उसी छोटे वाले ब्रश पे डार्क ब्राउन शेडो मैं थोड़ा थोड़ा लाइनर की तरह स्मच कर लेती हूँ लैशेस के ऊपर। तो वो लाइक मैं वो नहीं कर रही जो बीच में चल रहा था ना, शेडो से अपन लाइनर लगा रहे थे ब्लैक, आपने देखा होगा बहुत कॉमन हो गया था। मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ। छोटे से ब्रश पे डार्क ब्राउन शेड लेके मैं थोड़ा सा लैश लाइन पे लगाती हूँ, वो लाइनर जैसा लगता है। देन मैं उसके ऊपर शिमर शेड लगा देती हूँ। तो ना दूर से जब हम आई मेकअप देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि लाइक लाइनर लगा भी हुआ है और नहीं भी लगा हुआ। ये मैंने बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, जो लाइक टॉप के मेकअप आर्टिस्ट थे मुंबई दिल्ली से, मैंने उनके प्रोफाइल पे ये चीज़ नोटिस करी थी। लाइक उनके मेकअप में ऐसा लगता था कि शिमर है लेकिन उसके नीचे लाइनर भी लगा हुआ है, बट वो लाइनर नहीं होता था, वो शेडो लगाते हैं नीचे डार्क ब्राउन ही, देन उसके ऊपर वो शिमर लगा देते हैं। तो ऐसा लगता है कि लाइनर भी लगा हुआ है और नी भी लगा हुआ है, लाइक शैडो लाइनर। तो उससे आई मेकअप बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है यार। मतलब आई कांट फोकस इनफ ऑन डिटेलिंग। जितना ज़्यादा आप अपने आई मेकअप में डिटेलिंग पे फोकस करेंगे ना, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करेंगे, उतना ब्यूटीफुल आपका आई मेकअप दिखने वाला है। स्पेशली अगर आपकी आईज़ बड़ी हैं, आईलिड्स, या फिर आपके क्लाइंट की आईलिड्स बड़ी हैं, तब तो 100% ये ट्रिक आपको काम आने वाली है, क्योंकि बड़ी आईलिड्स पे मेकअप प्रॉपर दिखता है। आप जो भी करेंगे वो बिल्कुल एज इट इज़, आपकी पूरी क्रिएटिविटी आई में उन बड़ी आइज़ पे दिख के आती है। तो इसी तरह से अब देखिए कि मैं डार्क ब्राउन भी लगा चुकी हूँ, बट अगेन मैं एक लाइट ब्राउन शेड ही ले रही हूँ और मैं उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस वीडियो काफ़ी डिटेल्ड हो रहा है क्योंकि आज मैं बिल्कुल डिटेल में आई मेकअप आपको सिखा रही हूँ, किस तरह से आप एक ग्लैम आई मेकअप कर सकते हैं। आजकल वो आई मेकअप नहीं चल रहा है कि लाइक जो
पहले चलता था बहुत ज़्यादा ग्लिटरी, और बस कॉर्नर से लगा देते थे और फिर बीच में ग्लिटर लगा के लैशेज़ लगा के हो गया अपना आई मेकअप। वो आई मेकअप बिल्कुल नहीं करना है हमको। हम बहुत ही एडवांस लेवल का आई मेकअप सीख रहे हैं, जो आजकल लाइक अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट जो मतलब जिनको पता है कि मिनिमल मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं ना, लाइक जिस तरह का मेकअप बॉलीवुड में चलता है, हम उस तरह का मेकअप करते हैं, क्योंकि यही सबसे सुंदर लगता है हमारा। लाइक हमको सिर्फ फीचर्स इन्हेंस करने हैं, हमको बस ऐसा नहीं है, जबकि उस आई मेकअप में बहुत कम टाइम लगता है। आप अगर ग्लिटर थोप देंगे ना एकदम आईज़ पे, और बाहर से आपने थोड़ा सा शेडो लगा दिया आईज़ पे, तो आपका काम खत्म, लैशेज़ लगा के हो गया है मेकअप। और ब्राइड्स को वो पसंद भी आता है, बट जिनको मेकअप की नॉलेज होगी ना, वो समझ जाएंगे कि आपने क्या किया है। जब मैंने स्टार्टिंग में पूरे लुक की इसकी वीडियो शेयर की, तब आप तभी समझ गए होंगे कि आईज़ में कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है। अब मैं मेकअप बाय मारियो के पैलेट का ही शिमर यूज़ कर रही हूँ, उसमें एक सिल्वर कलर का शिमर है। वैसे आप कोई भी सिल्वर शिमर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ये है कि उस पैलेट के शिमर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक अगर आप हुडा ब्यूटी के भी यूज़ करते हैं शिमर्स, तो उसमें भी बहुत प्यारा लुक आता है, बट मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि मेकअप बाय मारियो के जो शिमर्स हैं ना, उनकी जो शाइन है ना, वो बहुत अलग ही है। लाइक मैंने अराउंड 7500 का या 7900 का ये पैलेट मंगाया था इंस्टाग्राम के किसी पेज से, बट इट्स टोटली वर्थ इट यार। मतलब इसकी जो प्राइस है ना, इसके वाकई में आप जब शेडोज़ यूज़ करते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। अब मैं इनके लैशेज़ पे मस्कारा लगा रही हूँ। मैं वैसे लैशेज़ भी लगाऊंगी, बट आपको मस्कारा कभी भी स्किप नहीं करना है, मस्कारा अच्छे से लगाना है आपको। आप देखिए कि आई मेकअप ऐसे दिखने में तो अब हो चुका है, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे ब्राउन है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, लाइक शेडोज़ की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी है। तो मैंने बाद में भी उसको जो है शेडोज़ को अच्छे से फिल कर लिया था। आप देखिए कि मैं फिर से छोटा ब्रश लिया है और मैं फिर से वो डार्क ब्राउन ब्लैकिश टाइप का शेड लगा रही हूँ, क्योंकि आपको छोड़ नहीं देना है, आपको देखते रहना है कि आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है अपने आई मेकअप से, तभी जाके अब यू विल स्टॉप एट सम पॉइंट। बट ऐसा नहीं है कि बस एक बार आई मेकअप हो गया तो वो ख़त्म हो गया, फिर आपको आईज़ को हाथ ही नहीं लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी फिर से मैं वो फ्लफ़ी ब्रश लिया जिस पे मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया था, और मैं अपने आई मेकअप को फिर से ब्लेंड करने लगी हूँ। तो इसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले मैं आईज़ इसीलिए ही करती हूँ क्योंकि हमारा जो है बेस वगैरह का बाद में काफ़ी क्लीन बने, और पूरे जो है शैडो एक्स्ट्रा जो एक्सेस गिर जाता है वो अच्छे से रिमूव हो जाए लाइक वेट वाइप से, और फिर उसके बाद ही मैं बेस करती हूँ। अब मैं लैशेज़ लगा रही हूँ। लैशेज़ मैंने यहाँ पे यूरो पेरिस की यूज़ की हैं इन शेड आई थिंक प्रो 5। येस, प्रो 5 है ये यूरो पेरिस की। आप चाहें तो बहुत सारे वैसे तो आजकल ब्रांड्स आ गए हैं, बट मैंने यूरो पेरिस की बल्क में लेके रख दी थी फॉर माय ब्राइड्स, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बट ये अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, आई थिंक अराउंड 380 में एक पेयर मिल रहा है यूरो पेरिस का। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। मेरी भी जब ख़त्म हो जाएंगी तो मैं भी एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन ही चूज़ करूँगी रादर देन दिस। बट हाँ ये है कि आपको लेनी नेचुरली है, भले आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च कीजिए, आप ढूंढिए, लेकिन आप अच्छी चीज़ ही अपने क्लाइंट के लिए लेके आइए। आप भले ऐसा नहीं है कि बस पैसे कम है तो आप कोई भी चीज़ ले लेंगे, नहीं, भले आप पैसे कम पे कर रहे हो, बट आप हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो। और कई बार कम पैसों में या फिर थोड़े से मीडियम रेंज में भी हमको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं लोकल मार्केट में। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार हम ब्रांड्स यूज़ करें, आपको बस ये देखना है कि क्या सुंदर लग रहा है, उसी पे फोकस करना है। अब मैं इनकी स्किन को हमारा आई मेकअप तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस अंडर आई का मेकअप बचा हुआ था, जो कि हम शैडो वगैरह लगाते हैं अंडर आई में, वो तो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया था, क्योंकि बेस मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ था और मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड होना बंद हो चुकी थी। तो सबसे पहले अभी वैसे मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रही, मैं एक्सफोलिएट कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ड्राई थी। तो इनको मैं सबसे पहले हुडा ब्यूटी के विशफुल जो स्क्रब आता है उससे एक्सफोलिएट करती हूँ। मैं मोस्टली वही यूज़ करती हूँ। आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप वही यूज़ करें। तो अब मैं उसको एक वेट वाइप की हेल्प से पूरा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा जो है इस तरह का फ्लेकीनेस हो जाता है उससे, उसको रब कर करके। तो आपको एक वेट वाइप लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो क्लाइंट को बोलिए कि वो थोड़ा सा फेस वॉश करके आए, बट अगर नहीं है तो फिर आप उसको किसी भी वेट वाइप से या टिश्यू पेपर की हेल्प से पूरा जो है उसको क्लीन कर दीजिए फेस को। अब इसके बाद जो है आप चाहें तो टोनर भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सफोलिएट तो हो चुका है हमारा फेस। और अगर ये नहीं तो आप यू कैन गो विद द मॉइस्चराइज़र ऑल्सो डायरेक्टली। अब मैं उनके लिप्स को थोड़ा मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ लिप बाम से। जब तक हमारा बेस वगैरह होता है तो फिर लिप्स भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाते हैं, तो लिपस्टिक क्या पैची नहीं लगती है। जब ड्राई लिप्स पे अगर लिपस्टिक लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत पैची हो जाती है।
तो ये सारी चीज़ें आपको मेकअप से पहले ज़रूर करनी है, पूरा आपको ध्यान देना है, आपको कोई भी जो है पार्ट स्किप नहीं करना है स्किन प्रेप का। तो इसी तरह से अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब मैंने इनके फेस पे मैं एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आई टोल्ड यू ना उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं हाथ से ही लगा रही हूँ उनकी स्किन पे मॉइस्चराइज़र। आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं कभी हाथ से लगाती हूँ, कभी ब्रश से लगाती हूँ, बट मुझे लगता है हाथ से भी काफ़ी अच्छा लग जाता है। आपको थोड़ा पता चल जाता है, हाथ से आप टच करते हैं कि कहाँ कहाँ ड्राइनेस हो रही है, ड्राई एरियाज़ हैं। तो फॉरहेड वगैरह पे मैं ब्रश भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश बहुत कन्वीनियंट होता है इन सब चीज़ों के लिए। पर आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वही करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी चीज़ से अगर कर भी रहे हो। तो आपको इसी तरह से अच्छे से अपनी स्किन को, क्लाइंट की स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। अंडर आई पे भी आप ये लगा सकते हैं वैसे, अगर आपके पास कोई अंडर आई क्रीम नहीं है तो आप अपना नॉर्मल मॉइस्चराइज़र प्राइमर भी अंडर आई पे यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये सब बोलने की बातें हैं कि आप ये लगा लीजिए। ये बस अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं हर चीज़ के लिए, कई बार बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है मैनेज करना। मेरी तो क्या ब्राइड थी, तो फिर ब्राइड के लाइक जस्ट टू मेक देम फील गुड तो हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो मैंने उनके ऊपर अंडर आई क्रीम भी यूज़ कर ली। दिस इज़ फ्रॉम मैक, मैं मैक की यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रग स्टोर ब्रांड की भी कोई भी अंडर आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैं थोड़ा सा हाई एंड प्रेफर करती हूँ फॉर क्लाइंट्स, क्योंकि मुझे अब टाइम भी हो गया है मेकअप करते, और जो है मेरा काफ़ी अच्छा बिल्ड हो चुका है। तो इसीलिए जो है मुझे हाई एंड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं या आप अपने लिए ही प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तो फिर आप ड्रग स्टोर भी ले सकते हैं। अब मैंने फिर से वही ब्रश लिया मॉइस्चराइज़र वाला, और मैं एक बार फिर से थोड़ा सा उसको ही फेस पे रब कर देती हूँ, अगर कहीं पे मुझे ड्राइनेस वगैरह दिख रही है तो हमारी स्किन आप देख सकते हैं अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है। अच्छा, जब भी आप बेस लगाएंगे उससे पहले आपको देखना है कि आपने स्किन प्रेप किया है, तो आपकी स्किन ना बेस लगाने से पहले थोड़ी आपको वेट लगनी चाहिए, लाइक थोड़ी सी जैसे चिपकी चिपकी नहीं होती, उस तरह की आपको देखना है हाथ लगा के। अगर आपकी स्किन वैसी लग रही है ना, तो ही आप उसके ऊपर बेस लगाइए आगे, क्योंकि फिर आपका बेस बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। और अगर आपकी स्किन आपको ड्राई लगती है, अगर आप लाइक आपने मॉइस्चराइज़ कर लिया, हर चीज़ कर ली, बट स्टिल यू फील के थोड़ी सी ड्राइनेस है, तो कभी भी आपको ड्राई स्किन पे बेस नहीं लगाना है। आपका पूरा मेकअप पैची हो जाएगा और बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगा, आपको ब्लेंड करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह से आपको करना है। बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा स्टिकी तो प्रेफरेबल है। अब मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 006। ये काफ़ी वार्म है। इनके जो अंडर आई वगैरह थे, वैसे मैं ये अराउंड द माउथ भी यूज़ करती हूँ, भले ही थोड़ी सी ही डार्कनेस हो, बट तो भी मैं ये अराउंड द माउथ भी इस कंसीलर को लगाती हूँ, क्योंकि लाइक हम कोई रिस्क नहीं ले सकते ग्रे होने का मेकअप को। तो आई ऑल्सो सजेस्ट कि आप भी इसी तरह से करिए। अगर आपको थोड़ी सी भी डार्कनेस है, यार अपने मेकअप के बाद चल जाती है। अगर हम अपने ऊपर मेकअप कर रहे हैं तो आप ये सारे स्टेप नहीं भी करोगे तो आपको चल जाएगा, क्योंकि हम जब अपने ऊपर करते हैं तो हम अपने आप में ही बहुत कंफर्टेबल होते हैं। हमको ज़रूरत नहीं होती इतने एक्स्ट्रा स्टेप्स करने की। हमको लगता है ठीक है, हम थोड़ा सा लगा लेंगे और हम अच्छे दिखने लग जाएंगे, तो उसमें सेटिस्फाइड। बट अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, देन आपको ये सारे स्टेप करने हैं। लाइक आपको करेक्शन हमेशा अराउंड द माउथ करनी है, क्योंकि इंडियन स्किन पे मोस्टली अराउंड द माउथ डार्कनेस होती ही होती है। अब मैं उनके फेस पे फाउंडेशन लगा रही हूँ टू फेस्ड का इन द शेड गोल्डन बेज, क्योंकि ये काफ़ी वार्म टोन्ड फाउंडेशन है, येलो टोन पे है, तो मुझे वही लगाना था। क्योंकि वैसे भी हम हाइलाइटिंग वगैरह करते हैं तो लाइट कंसीलर इसके ऊपर लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन आपको फाउंडेशन की जो लेयर है ना, बहुत थिन लगानी है। आपने देखा मैंने कितना कम प्रोडक्ट लिया था, क्योंकि हम इतनी कंसीलिंग वगैरह करेंगे आगे, तो नीड नहीं है इतना फाउंडेशन लगाने की। लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे बस एक यही फाउंडेशन की लेयर लगानी है और बस ऐसे ही भेज देना है, नहीं। क्योंकि मुझे इसके ऊपर लेयर्स लगानी है, मुझे पता है मुझे कंसील करूँगी मैं या फिर मैं हाईलाइट करूँगी इसके ऊपर, तो फिर जो भी नीड है, तो इसीलिए आपको हमेशा पतली लेयर ही लगानी है। अब मैं नेचुरल बेज यूज़ कर रही हूँ उसका टू फेस्ड कंसीलर का। आपको भी यही करना है थोड़ा सा कंसील करने के लिए। तो इसी क्योंकि थोड़ी सी तो डार्कनेस थी इनके फेस पे, लाइक उनके अंडर आई पे, क्योंकि मैंने एक वार्म टोन का कंसीलर यूज़ किया था। लाइक इनकी स्किन से वो 2-3 शेड तो लाइक अच्छा खासा डार्क और वार्म था, तो इसीलिए मैं उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए टू फेस्ड का ये शेड क्यों इनकी स्किन के लिए बहुत परफेक्ट था। लाइक ये उनका स्किन कलर था। अब इसकी भी मैंने बहुत पतली लेयर लगाई, क्योंकि कंसीलर निकालने से पहले मैं उसको पूरा जो है ट्यूब में पूरा पहले निकाल देती हूँ। देन जो थोड़ा बहुत एप्लीकेटर पे लगा रहता है वो मैं फेस पे लगा देती हूँ, तभी मेरा मेकअप इतना नेचुरल दिखता है।
आपको भी यही करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने बस कंसीलर की एप्लीकेटर निकाला बॉटल से और डायरेक्ट अपने मुंह पे थोप दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमको पूरा प्रोडक्ट निकाल के बॉटल पे फिर जो बचा कुचा है वो अपने फेस पे लगाना है, तब हमारा मेकअप बहुत नेचुरल फिनिश देगा। अब मैंने छोटा सा ब्रश लिया है मिलैग्रो का, ये मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और वैसे भी इनका फेस बहुत छोटा था, मैं तो पूरा फेस भी इसी ब्रश से कर सकती थी इफ़ आई वांटेड टू। अब जो है फ़ोरहेड पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। यही सेम कंसीलर नेचुरल बेज थोड़ा सा वार्म टोन्ड है, लाइक आई टोल्ड यू उनका स्किन ही है। तो मैं फिर से मैंने लगा दिया और मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी क्योंकि थोड़ा सा तो बैलेंस आउट होना चाहिए। लाइक फ़ोरहेड भी पूरे फेस जैसा ही लगना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है। मैंने शायद उनका नेक बाद में किया था, बट आई विल सजेस्ट कि आप नेक फेस के साथ ही करते जाइए। अगर जब आप फेस कर रहे हैं तो उसी टाइम पे अपना या फिर क्लाइंट का नेक कवर करना मत भूलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट में हम बोलते हैं कि हम लास्ट में करेंगे नेक, बट हम बाद में भूल ही जाते हैं। अब मैं हाइलाइटिंग के लिए इनके अंडर आई पे नार्स का कस्टर्ड शेड यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली ये थोड़ा सा लाइट है, बट हम हाइलाइटिंग के लिए तो लाइट ही यूज़ कर सकते हैं ना। सारा जो कमाल है ना वो इसी का है। बस हाइलाइटिंग के बाद जो है ना हमारा फेस एकदम से उठने लग जाता है। बेस हमने कितना भी अच्छा बनाया हो जाए, लेकिन अगर आपको हाइलाइटिंग प्रॉपर तरीके से करना नहीं आती, आपका मेकअप अच्छा बिल्कुल नहीं दिखने वाला। ये तो लिख के ले लीजिए। तो आपको इसी तरह से जहाँ जहाँ भी आपको लगे ना कि आपको थोड़ा ब्राइटन अप करना है अपने फेस को, तो वहाँ वहाँ आपको लगाना है। ये भी आपको बहुत कम लगाना है। मैं पूरा प्रोडक्ट ये भी निकाल के फिर मैं थोड़ा बहुत लगाती हूँ। और वही छोटा ब्रश लेंगे मिलैग्रो का, आप देख रहे हो ये कितना अच्छे से कॉर्नर्स में फिट हो रहा है ये ब्रश। इससे अंडर आई ब्लेंडिंग तो बहुत ही सुपर्ब होती है। तो इसी तरह से करना है। वैसे जैसा कि मैंने बताया था पहले ही, मेरी ये हाइलाइटिंग कंप्लीट हुई थी जैसे ही, उसके बाद से ही मेरे कैमरा में जो है रिकॉर्ड होना बंद हो गई थी वीडियो। वैसे आगे का मेकअप भी बहुत प्यारा था। आई रियली विश कि मैं ये वाला जो पर्टिकुलर लुक है ये मैं आपके साथ पूरा शेयर कर पाती, क्योंकि ये सबसे लाइक मेरा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लुक ये जो है मेरा क्रिएट हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, तो मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा था। बट ठीक है, एनीवेज जितना मैं कर पाई थी रिकॉर्ड, मैंने सोचा एटलीस्ट मैं उतना तो शेयर कर लूँ। लाइक मुझे वीडियो बना के ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बेस तो मैं सब में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है। और आप दूसरी वीडियोज़ में भी मेरा बेस देख सकते हैं, बट मेन आई मेकअप था। तो आपको इसी तरह से आई मेकअप करना है। और आपको अब देखिए कि मैं ऑलमोस्ट फेस पे ब्लेंडिंग हो। तो ये हमारा फाइनल लुक था। लाइक ये मैंने वॉशरूम लाइट में लिया है, आप देख सकते हैं कितना गॉर्जियस लग रहा है। और ये हमारा पूरा कंप्लीट लुक है गाइस, ट्रस्ट मी इट है ज़ीरो फिल्टर, ज़ीरो एडिटिंग, ये एज इट इज़ था। सो आई होप कि आप सबको ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये लुक पूरा आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट मेरे सारे वीडियोज़ जो हैं पूरे ही डले हुए हैं मेरे चैनल पर। यू कैन चेक देम आउट एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड प्लीज़ प्लीज़ शो सम लव। इफ़ यू रियली लव लाइक माई वर्क देन डू सब्सक्राइब।